श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 22 तारीख को सिवान में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। आम सभा करेंगे, पब्लिक को संबोधित करेंगे। टांडवा के प्रतीक एजेंसी के सटे उत्तर तरफ जो खाली मैदान है, सभी सिवान वासियों से, सभी वर्ग के भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और जांच पड़ताल ये लोग जो कराने की बात करते हैं, हवाई रह जाएगा और जो सच्चाई होगी वो आएगी सामने। आप इंतज़ार करते रहिए, कहने दीजिए, बोलने दीजिए, देखिए कि क्या होता है। सम्राट चौधरी जी वो शायद भूल गए हैं कि उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी के दरवाजे पर 18 घंटा गेट पर बैठा करते थे कि जैसे भोजपुरी में वो कहावत है, बाप के नाम साग पात, अब बेटा बनने चला है परोरा। तो सम्राट चौधरी जो है ये साइको वाला व्यक्ति है, ये साइको वाला व्यक्ति है। ये सम्राट आमराट जो है अभी राजनीति में बहुत बच्चा है, दाढ़ी बढ़ा के भगवा बांध के समझ रहे हैं कि भगवा मैं बिहार हो जाएगा। तो बिहार की सम्मानित जनता इस पलटू राम से उब चुकी है, जो बार बार पलटी मारने का काम करते हैं और गिनीज बुक में नाम लिखवाने का काम करते हैं। उनको अब समझ चुकी है कि देश नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जन विश्वास यात्रा को लेकर के जन सभा का संबोधन करेंगे। आइए बात करते हैं सर, आज जो बैठक बुलाई गई, तमाम कार्यकर्ता नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा कार्यक्रम सिवान में होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या आह्वान करेंगे? देश इस राज्य के नहीं, देश के नवयुवकों के होनहार नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 22 तारीख को सिवान में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। आम सभा करेंगे, पब्लिक को संबोधित करेंगे। टांडवा के प्रतीक एजेंसी के सटे उत्तर तरफ जो खाली मैदान है उसमें, इसलिए कि और जगह परीक्षा के चलते जगह बंधा हुआ है। तो हम जो है सभी शहर से देहात, जिला के सभी भाइयों से, माता और बहनों से, छात्र नौजवानों से, दलित, अकलियत, पिछड़ा, शोषित और अति पिछड़ा और सभी किसान मजदूर, सभी सिवान वासियों से, सभी वर्ग के भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और देश के भविष्य, इस राज्य के अगला तकदीर श्री तेजस्वी प्रसाद जी के बातों को सुने और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके बिहार को मजबूत बनाने और देश को ताकत देने का काम आप करें, यही हम आह्वान करते हैं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव जिस रफ्तार से विकास का काम कर रहे थे, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये विकास हजम नहीं हो पा रही थी और वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे अगर विभागों का, तेजस्वी यादव के और भी जो मंत्री हैं उनके विभागों का जाँच होगा। देखिए, ये सरकार जो है क्या बोल रही है, क्या कह रही है और क्या करेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी विभाग के मंत्री थे, उसके हेड कौन थे? मुख्यमंत्री थे। इसलिए जांच पड़ताल ये लोग जो कराने की बात करते हैं, हवाई रह जाएगा और जो सच्चाई होगी वो आएगी सामने। आप इंतज़ार करते रहिए, कहने दीजिए, बोलने दीजिए, देखिए कि क्या होता है, आगे क्या होता है। मैं समझता हूँ कि सच्चाई की जीत होती है और तेजस्वी जी सच्चाई के रास्ते पर हैं, उनकी विजय बिहार की जनता जरूर। आजकल मीडिया में सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को ट्रेंड किया जा रहा है कि नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, और उनके फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं कि कैसे विश्वास किया जाए। सवाल यह है कि वो बिहार के मुखिया रहे हैं, आज भी मुखिया हो गए हैं, और जिन लोगों के द्वारा अविश्वास उनके ऊपर किया जा रहा है, तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि क्यों अविश्वास लोग प्रकट कर रहे हैं, कैसे, कहाँ, किस तरह से रह करके वो सुरक्षित रहेंगे और राज्य के सुरक्षित रखने का काम करेंगे, कैसे लोगों का विश्वास उनके प्रति
अव्वल तरीके से हो जाए, इसका व्यवस्था वही स्वयं कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब भी वो दे सकते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदा अमर रहे और लोहिया जी अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे। तो आप देख रहे हैं बोल रहे हैं सम्राट चौधरी जी, वो शायद भूल गए हैं कि उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी के दरवाजे पर 18 घंटा गेट पर बैठा करते थे। और सम्राट चौधरी जी का वही हाल है कि जैसे भोजपुरी में वो कहावत है, बाप के नाम साग पात, अब बेटा बनने चला है परोरा। तो सम्राट चौधरी जो है ये साइको वाला व्यक्ति है, ये साइको वाला व्यक्ति है। ये पहले बोला कि हम पाग बांध लिए हैं, नीतीश कुमार को हटाकर ही मानेंगे। तो ऐसा एक पागल नेता मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका विलुप्त कर देगा बिहार के अंदर। इस बार देखिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में 40 में से 38 सीट जीतने जा रही है राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन। तो ये सम्राट आमराट जो है अभी राजनीति में बहुत बच्चा है, दाढ़ी बढ़ा के भगवा बांध के और समझ रहे हैं कि भगवा मैं बिहार हो जाएगा। तो बिहार की सम्मानित जनता इस पलटू राम से उब चुकी है, जो बार बार पलटी मारने का काम करते हैं और गिनीज बुक में नाम लिखवाने का काम करते हैं। उनको अब समझ चुकी है कि देश नहीं पूरे दुनिया में ऐसा कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं होगा नीतीश कुमार जैसे, जो अपने ही रिजाइन देता है, अपने ही शपथ लेता है। इससे उन्हीं पर नहीं, उनके कुल खानदान पर भी बिहार में अब जनता विश्वास करना बंद कर दिया है और उनके कुल खानदान को भी इससे काफी क्षति हो रहा है, जिस कुल खानदान से नीतीश कुमार जी आते हैं। जी, आज जो बैठक हुई यहाँ पर उसके बारे में आह्वान कर दीजिए। जो आने वाला कार्यक्रम है 22 फरवरी को बेसब्री से इंतजार है। आपके जो है नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान के धरती पर आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, हम सिवान के सम्मानित जनता से आग्रह निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा के तहत 22 तारीख को सिवान के प्रतीक एजेंसी के बगल के मैदान में आ रहे हैं। आप निश्चित वहां उपस्थित होकर के जिस तरह से उनके जन विश्वास के साथ धोखा हुआ है, उनकी बातों को सुने और उनके अनुभव का लाभ उठाएं और रोजगार मशीन के रूप में ये साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिवान नहीं कह रहा है, पूरे बिहार और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि ये रोजगार देना ही इनको पसंद नहीं आया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को। इसलिए वो गठबंधन तोड़ करके और बिहार की जनता को धोखा दे करके फिर बीजेपी के साथ चले गए। 24 के चुनाव में ये बीजेपी को सफाया होना तय है और भागवा को उखाड़ कर फेंक देने के लिए इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है। धन्यवाद।